हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अश्विन जग्गी। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्या हम प्रेगनेंसी में कोई डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हम ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए कि नहीं, ये हमारे बच्चे पे इफ़ेक्ट करेगा कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कई बार देखा होगा कि जो मसूड़े होते हैं वो थोड़े कमज़ोर होने लगते हैं या ब्लीडिंग होती है, कई बार रेडनेस एंड स्वोलन गम्स भी दिखाई देने लगते हैं। ये यूजुअली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जो यूजुअली आप प्रेगनेंसी में देखते हैं। इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस जिंजिवाइटिस कहते हैं। तो इस केस में आप आपके डेंटिस्ट के पास जाके क्लीनिंग करवा सकते हैं, जो टोटली सेफ होता है प्रेगनेंसी में। अगर आपके दांतों में सड़न लगी है और आपको खाना फंसने की वजह से वहाँ पेन होता है, तो आपको वहाँ फीलिंग करवा लेनी चाहिए, अगर वो पल्प तक नहीं पहुँचा हो तो, जो टोटली सेफ होता है। अगर आप प्रेगनेंसी आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रेगनेंसी, तो उस केस में आपको आपके डेंटिस्ट को एक बार बता देना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक्सरे नहीं लेते हैं और बहुत सारी मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। अगर आपका दांत बहुत सड़ चुका है और आपको सीवियर पेन है, तो उस केस में आपको आपके गायनिक को एक बार कंसल्ट करना चाहिए और उसके कहने पर आपको आपका दांत एक्सट्रैक्ट भी आप करवा सकते हैं। पर ये आप फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर छोड़ के सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवा सकते हैं, जो सेफ होता है। अगर आपका कोई ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब तार कसने वाला ट्रीटमेंट स्टार्ट था और उस ड्यूरेशन के बीच में आप प्रेग्नेंट हुए हो, तो आप आपका वो ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं एंड जो एक्सट्रैक्शन है उसे थोड़ा अवॉइड करवा सकते हैं। अगर आपका जो दांत है वो सड़ चुका है और नस तक पहुंच चुका है, तो उस केस में आप रूट कैनल भी करवा सकते हो, कोई भी ट्राइमेस्टर में, जो टोटली सेफ रहता है। जो हम एनेस्थीसिया देते हैं डेंटल प्रोसीजर में, वो भी सेफ होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। थैंक यू।